जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में अरहम ध्यान योग का भव्य आयोजन किया गया। प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में अरहम ध्यान योग की योगशाला का भव्य आयोजन होगा। अरहम ध्यान योग और केंद्रीय आयुष मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रचार प्रसार में संस्थान का ऑफिशियल पार्टनर भी है। अरहम ध्यान योग के प्रायोजन और आयोजन को लेकर प्रणम्य सागर जी महाराज ने फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत की और कार्यक्रम को लेकर के रूपरेखा बताई, जानकारी दी। प्रणम्य सागर महाराज ने कहा कि योग ने विश्व को उत्कृष्ट जीवन जीने की कला दी। इसमें अद्भुत वास्तुकला भी है जिसका दर्शन हमें विभिन्न स्थलों पर होता रहता है। इस मौके पर प्रणम्य सागर जी महाराज से खास बातचीत की सहयोगी पूनम शर्मा सोलंकी ने। कहते हैं कि योग साधना खुद से मिलने की एक जर्नी है। सिर्फ तन स्वस्थ नहीं होता, इससे मन भी स्वस्थ होता है। हालांकि हमारे देश में तो प्राचीन काल से योग साधना होती रही है, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत की है, तब से ये घर घर में योग किया जाने लगा, या यूं कहें कि इसकी पहचान और ज़्यादा बढ़ गई है। और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, कई और ऐसी शख्सियतें हैं जो योग साधना को बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और इसी कड़ी में महाराज जी हैं, प्रणम्य महाराज जी। सर, आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज़ में। सर, एक योग साधना, अरहम योग साधना, जिसकी अब परिकल्पना करते हैं कि लोगों तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे। सर, अरहम योग साधना आखिर है क्या? सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे। अरहम एक बीज मंत्र है जिसमें हम साधना के माध्यम से अपनी चेतना को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। मतलब ये अपने अंतरंग को पवित्र बनाने की साधना है और होलिस्टिक प्योरिटी की साधना इसी से शुरू होती है। लेकिन सर, इसमें योग साधना हम जब जोड़ते हैं तो ऐसे में अरहम योग साधना की क्या भूमिका है इसमें? असल में यह अरहम ध्यान योग है। अरहम योग से पहले इसमें एक ध्यान शब्द है, तो ध्यान से हम साधना करते हैं। ध्यान के साथ योग किया जाता है, तो ध्यान को ही योग हमने कहा है। तो जब व्यक्ति ध्यान की साधना करता है तो उसकी योग साधना अपने आप हो जाती है। और योग का मतलब होता है अपने मन, वचन और काय की एक्टिविटी, उन तीनों की एक्टिविटी को कंट्रोल करना। ये केवल मेडिटेशन के थ्रू होता है और इसका जो पर्पज़ है वो प्योरिटी का होता है कि हम अपने थॉट प्योरिटी करें, अपनी कॉन्शसनेस की प्योरिटी बनाएं। तो ये जो प्योरिटी का प्रोसेस है वो अरहम के बीजाक्षर के मंत्र के माध्यम से होता है। उसमें मेडिटेशन एक टूल का काम करता है और योग जो है वह उसके साथ ही जो अपने मन, वचन, काय का कंट्रोल है वो जो योग बन जाता है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके अरहम ध्यान योग कहलाता है। सर, आपने मेडिटेशन का जिक्र किया। कहते हैं कि साधना, मेडिटेशन ये तो तपस्वियों का काम है, मुनियों का काम है। एक आम इंसान कैसे साधना करेगा? जो काम बड़े लोग कर सकते हैं वो छोटे लोग भी कर सकते हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं होता जिसे केवल बड़े ही लोगों को करने के लिए कहा गया हो। छोटे लोग अपने लेवल पर हर काम की शुरुआत कर सकते हैं। अगर कोई रिलायंस की बड़ी कंपनी अंबानी चला सकते हैं तो एक छोटी सी दुकान कोई भी मोबाइल की कोई भी कहीं भी खोल सकता है ना। तो इसी तरीके से जो साधना तपस्वियों के लिए होती है वो अपर लेवल की होती है, नेक्स्ट लेवल की होती है। लेकिन एक कॉमन हाउस होल्डर के लिए भी इस तरीके की साधनाएं करने को कही गई हैं। तो हम वो सिंपल वाली जो साधनाएं होती हैं वही बताते हैं लोगों को। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही है महाराज जी। लेकिन क्या ये सही है या फिर लोग गलत समझते हैं कि अरहम योग साधना सिर्फ एक जैन समाज के लिए योग क्रिया है, योग साधना है? नहीं, लोग गलत नहीं समझते, शायद उनके पास तक सही जानकारी पहुंची नहीं। जब तक कोई जानकारी सही ढंग से पहुंचती नहीं है तब तक लोग अपने अपने ढंग से सोचते हैं, वो उनका अपना सोच हो सकता है। बाकी यह जो अरहम ध्यान योग की साधना है, इसका कॉन्सेप्ट जब हमने इसको शुरू किया था फॉर ग्लोबल पीस था और आज भी है। तो आज भी हम इसको जन जन की साधना के रूप में ही देखते हैं और इससे आज भी अनेक जैन अजैन लोग जुड़े हुए हैं। और वो जब ये साधना करते हैं, अभ्यास करते हैं योग का, तो उन्हें बहुत सारे लाभ होते हैं। और ये प्राणी मात्र के लिए है, मानव मात्र के लिए। योग बहुत तरह के होते हैं, योग क्रियाएं बहुत तरह की होती है।
लेकिन इसमें अलग क्या है? जितनी भी योग क्रिया हैं वो ज़्यादातर शरीर की एक्टिविटी को लेकर के हैं, लेकिन जो ये आराम ध्यान योग की क्रिया है, ये ध्यान योग की क्रिया हमें शरीर से डिटैच करने की क्रिया है। यूँ कहें कि जितने भी योग साधना हैं वो शरीर के प्रति हमारा अटैचमेंट और बढ़ाती हैं, लेकिन इस क्रिया से हम अपने आप को, अपने अंतरंग को, जिसे हम अपनी चेतना कहते हैं, उसको अपने मन से भी डिटैच करते हैं और अपने तन से भी डिटैच करते हैं। और उसके लिए हमारे पास बहुत सारे कुछ विशेष टूल हैं जिनमें एक काय उत्सर्ग आता है। तो इस तरह की हम साधनाएं कराते हैं जिसमें काय का भी हम उत्सर्ग करा देते हैं, माने उस जिंदा आदमी को ही उसकी काय छुड़वा देते हैं। तो ये इस तरह से ये अपने आप में एक स्पेसिफिक चीज़ है जो हमें तीर्थंकरों से प्राप्त हुई है, वो अन्यत्र नहीं है। मैं माफ़ी के साथ एक और सवाल इसी में ही जोड़ना चाहूँगी। योग तो चाहे कैसा भी हो सर, उसका अर्थ तो यही होता है। ये योग साधना दूसरों से अलग कैसे करती है? उनका भी तो यही अर्थ होता है। ये योग साधना दूसरों से अलग करने का मतलब सिर्फ जो है पर्पस अलग हो जाता है, और पर्पस जो अलग होता है वो जब भी कभी अलग होता है तो वो एक थीम के साथ अलग होता है, एक थ्योरी अलग होती है। जैसे कि अगर हम आत्मा को अमर नहीं मानेंगे, है ना, स्थायी नहीं मानेंगे, एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने वाला नहीं मानेंगे, तो हम उस आत्मा पर कभी फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों के माध्यम से जो आत्मा के अंदर इम्प्योरिटी होती है वो कर्म के कारण से होती है। तो वो कर्म को भी तोड़ने का, अपने संस्कारों को भी तोड़ने का ये जो साधन है, ये ध्यान के माध्यम से होता है। तो अन्य योगों के माध्यम से हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन तो मिल सकता है, लेकिन मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि जो भीतर अपनी आत्मा की कंप्लीट नॉलेज है वो जब भी कभी मतलब पूरी की पूरी प्रकट होगी तो इस आराम ध्यान योग के माध्यम से होगी। तो अनुयायी तो किसी भी उम्र में हो सकते हैं। मैं अभी भी देख रही हूँ बहुत सारे उम्र के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, बच्चे भी, बड़े भी, बुजुर्ग हैं। तो इस योग साधना को कौन सी उम्र के लोग कर सकते हैं? क्या बच्चे भी कर सकते हैं? सब कर सकते हैं। इस योग साधना के लिए हमने तरह तरह के मॉड्यूल बनाए हैं। बच्चों के लिए बच्चों का मॉड्यूल है, बड़े लोग भी चेयर पर बैठ करके कर सकते हैं। पंच मुद्राओं का योग है, जो पंच मुद्राएं आसानी से कोई भी पेशेंट कर सकता है। मतलब कि जिसकी बैकबोन में भी कोई प्रॉब्लम हो वो भी 5 में से 4 मुद्राएं लगा सकता है और उसको रिलैक्स मिलेगा। किसी भी तरह की सर्वाइकल वगैरह की प्रॉब्लम होती है, माइग्रेन तक की प्रॉब्लम जो है इससे दूर होती हैं। तो ये सारी की सारी योग साधनाएं हर लेवल पर करने वाले लोगों के लिए है। जो जितना टाइम देगा, जो जितनी स्थिरता के साथ में आसन पर बैठ करके करेगा, उसको उतना अच्छा लाभ मिलेगा। तो बच्चों के लिए बच्चों की तरह का मॉड्यूल है, कॉर्पोरेट लेवल वालों के लिए कॉर्पोरेट का मॉड्यूल है, वृद्धों के लिए वृद्धों का भी मॉड्यूल है। आपने आसन का भी जिक्र किया, तो क्या ये घर पे करना चाहिए या कोई ख़ास जगह है इसके लिए? नहीं, कोई भी जगह हो सकती है जहाँ पर आपको सूटेबल लगता है। ख़ास जगह कोई नहीं होती है। स्पेस और टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती है योग साधना के लिए। बस आपका माइंड उसमें एक तरह से स्थिर होना चाहिए और ये लगना चाहिए कि हम यहाँ पर कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो समाज की तरफ से कार्यक्रम ज़रूर हो रहा है। जैन समाज समय समय पर ऐसे कार्यक्रम करता रहता है और प्रणमय महाराज जी भी इस अरहम योग साधना के बारे में लोगों को जागरूक करते रहते हैं। तो बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। एक बार आपका फिर से बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि योग के बारे में जो कहा जाता है कि राजनीतिक नहीं होते, ये आपको खुद से खुद की तरह जोड़ती है। चाहे आपके तन की बात हो या मन की बात हो, ये सिर्फ आपको स्वस्थ करती है। उम्मीद करेंगे कि इसका लाभ आप ज़रूर लेंगे। मैं पूनम शर्मा सोलंकी, वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम और यश के साथ, जयपुर।